हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी Zillow.com से रिलेटेड कि किस तरह आप यूएसए बेस स्पेशली रियल एस्टेट के क्लाइंट से निकाल सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी मेथड को यूज़ कर लें, हम क्लाइंट फाइंड करने के लिए जाते हैं ना, कभी भी आपकी जो ईमेल होती है ना क्लाइंट को करने वाली, वो कभी भी सेम नहीं होती। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्लाइंट्स के निकाला होता है, जिस कैटेगरी का निकाला होता है, जिस कंट्री के बेस पे निकाला होता है, उसी तरह की उसको ईमेल करते हैं। याद रहे, कभी भी तब तक क्लाइंट आपको ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब तक आप उसको ईमेल को कस्टमाइज नहीं कर लेंगे। कस्टमाइज का मतलब कोई अबे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जस्ट आपने उस वेबसाइट के बारे में उसके पेन पॉइंट्स देखने हैं कौन से हैं, या कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे वो अच्छा रैंक कर रही है, कौन सी ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से वो लैग कर रही है। तो यही चीज़ें हमने हाईलाइट करनी है। अब हम काम करते हैं बैकलिंक्स का, लिंक बिल्डिंग का, गेस्ट पोस्टिंग का। अब जब भी हमने वेबसाइट को देखना है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफ पेज एसईओ के हवाले से इस वेबसाइट के ऊपर अच्छी नहीं है। अब ये जो मैंने पिछला पार्ट 1 वीडियो बनाई थी ना Zillow.com से रिलेटेड, आज वही जो क्लाइंट मैंने रियल एस्टेट के निकाले थे ना, उसी को मैं ईमेल करने जा रहा हूँ। अब बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को लगता है कि जब तक हमें हाई फाई लेवल की इंग्लिश नहीं ना आएगी तो हम ईमेल नहीं लिख सकते। देखिए, हमें भी इंग्लिश इतनी हाई फाई लेवल की नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तो ईमेल जो है वो लिख लेते हैं ना। दैट्स मीन इंग्लिश का आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपको काम ना आए, आपको स्किल ना आए, आपको रिसर्च ना हो करनी आए, आपके पास नॉलेज ना हो। इस चीज़ का जो है ना ब्लेम बनता है। लेकिन आप ये कहें जी मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं ईमेल ही लिख सकता, ये कोई ब्लेम नहीं है। अभी इस ब्लेम, अगर आपको इंग्लिश के एक वर्ड भी नहीं ना आता, आप फिर भी अच्छी और कस्टमाइज ईमेल लिख सकते हैं। कैसे? चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अच्छा, इधर से ना फर्दर इसके 2 मेथड है। मतलब कि आपको इंग्लिश नहीं आती, वो भी मसला आपका हल हो जाएगा। देखिए, अब जितने भी लोग गैस पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग का काम करें, अब सबको कम से कम उर्दू तो बोलनी आती है ना भाई। अगर उर्दू भी नहीं ना बोलनी आती तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। उर्दू तो सबको बोलनी आती है। अब जस्ट आपने उर्दू बोलनी है, आपकी जो इंग्लिश ईमेल है ना, वो सर जी कस्टमाइज और अच्छी ईमेल हो जाएगी आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग। अब देखें, पहले आपने ये देखना होता है सबसे पहले कि जो आपने क्लाइंट से निकाला है या जिसको आप ईमेल करने जा रहे हैं, वो किस कंट्री का है, किस नीश का है, आपने कैसे फाइंड किया है। उसी तरह की आपने कस्टमाइज ईमेल लिखनी है। कैसे? चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन। अच्छा जी, 2 मेथड मैंने बात की है। अभी मैं एक एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब लंबी होती है तो फिर आप लोग जो है ना वो इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता। चलिए जी, हम पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। मैं आ चुका हूँ जी चैट जीपीटी के ऊपर, जो कि बहुत फेमस टूल है और हर किसी को जो होता है इसके बारे में इल्म भी है। अपना चैट जीपीटी ना, अब आप इसको उर्दू में बताएं, इंग्लिश में बजाएं, पंजाबी में बताएं, हिंदी में बताएं, जो लैंग्वेज आपको आती है ना, आप इसको बता दें, ये आपको आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ईमेल लिख देगा। अब देखें, मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना ईमेल, मैं लिखने जा रहा हूँ रियल एस्टेट के क्लाइंट से रिलेटेड, कि मैंने एक क्लाइंट निकाला है रियल एस्टेट का। उसके आपने देखना है आपकी कैटेगरी और किस कंट्री का क्लाइंट है, उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। मैं अब जो ईमेल लिखने जा रहा हूँ ना, आप रियल एस्टेट की जगह पे हेल्थ रख लें, फाइनेंस रख लें, टेक्नोलॉजी रख लें, फैशन रख लें, होम इंप्रूवमेंट रख लें, ट्रैवल, बिजनेस, जो वर्ड रखना चाहते हैं ना आप रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने देखें, किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट ना किया करें, जस्ट आपने स्ट्रैटेजी समझनी है। ठीक है, ये आ चुका हूँ मैं चैट जीपीटी पे। अब ना चैट जीपीटी को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू भी, बोल के भी, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ राइट करके भी। अब देखिए, हमने राइट करना हो ना तो हमें अच्छा खासा टाइम जो होता है ना वो इस पर स्पेंड हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे वॉइस के थ्रू, क्योंकि जस्ट हमने उर्दू बोलनी है, कोई हमें हाई फाई लेवल की इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है भाई। हमें भी नहीं आती, हम भी कोई हाई फाई लेवल के जो होता है वो नहीं है भाई। इंग्लिश का आना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है तो आपके नॉलेज का, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चलें जी, मैं आ चुका हूँ चैट जीपीटी पे। ये इधर लिखा हुआ है जी, आप मैसेज अपना ड्रॉप करें वॉइस के थ्रू। ठीक है, मैं इसको तो बताता हूँ। अब जो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा ना, जो मैं इसको क्वेश्चन, क्योंकि चैट जीपीटी एक बोट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको इसको देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको ईमेल निकाल के देगा। अब जो मैं प्रॉम्प्ट इसको देने जा रहा हूँ ना बोल के, वो आपने थोड़ा सा फोकस करना है, गौर से सुनना है। आपकी सारी चीज़ की जो प्रॉब्लम है ना, जो हल है ना, वो इस प्रॉम्प्ट के अंदर होगा। मैं क्या देने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा।
चलें जी, मैं इधर से इसको वॉइस के थ्रू जो होता है ना वो प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ, तो ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। चलेंगे। अच्छा जी, मेरे लिए ना आप एक कोल्ड ईमेल लिख दें। ऐसी ईमेल, मैं आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने एक कोल्ड ईमेल लिखनी है जो कि क्लाइंट के लिए हो। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ना, इसमें आपने प्रमोशनल कीवर्ड को यूज़ नहीं करना। आपने इन्फॉर्मेशन की बेस पे क्या करना है, ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को इसको कोल्ड ईमेल में कन्वर्ट कर देना है। अब मैंने ना क्लाइंट से निकाला है जो कि है रियल एस्टेट से रिलेटेड और है भी यूएसए बेस्ड। अब इसको ना मैं अपनी गेस्ट पोस्ट लिंक बिल्डिंग की सर्विस देना चाहता हूँ। अब वो इसलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि पिछले 3 साल से मैं गेस्ट पोस्टिंग लिंक बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ और मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड यूएसए बेस्ड काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हेल्प किया है और गूगल पे रैंक करने में उनकी जो है ना वो हेल्प की है, उनकी मदद की है। अब ये जो मैंने बंदा निकाला है ना, ये भी रियल एस्टेट से है और स्पेशली यूएसए बेस्ड है। अब इसको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्विस किस तरह इसकी हेल्प कर सकती है गूगल पे ग्रो होने के लिए। अब ये जो एसईओ लिंक बिल्डिंग बैकलिंक्स है ना, ये बैकबोन है एसईओ की, मतलब कि एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसकी बिना पे गूगल वेबसाइट को रैंक करता है। अब इसको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी सर्विस के थ्रू किस तरह आप गूगल पे रैंक होने चाहते हैं, क्योंकि मैंने गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी रिसर्च चल रही थी। उसी रिसर्च के दौरान मैं इस बिज़नेस पे पहुंचा हूं। जब मैंने इसको एनालिसिस किया है तो मैंने देखा इसके स्टैट इतने ज़्यादा नहीं है, ये अपनी बैकलिंक्स पे इतना ज़्यादा ऑफ पेज एसईओ पे फोकस नहीं कर रहे। अब इसको मैं इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये अपनी लिंक बिल्डिंग गेस्ट पोस्टिंग की चीज़ों पे वर्क करे तो डेफिनेटली, जैसे इसके कंपेटर अच्छे ट्रैफिक लेके बैठे हुए हैं, इसका ना आपने एक कंपेटर का नाम भी इसमें हाईलाइट करना है, जहाँ पे इसका मैं कंपेटर का नाम रखूँगा गूगल पे हाई रैंक है। तो इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे मुझे कोल्ड ईमेल लिखने, याद रहे ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आपने मेरे बारे में पहले इंट्रोडक्शन नहीं देना। आपने क्या करना है, आपने पहले क्लाइंट के बारे में लिखना है, मेरे बाद में जस्ट बाद में जो होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। और इसको ये भी बताना है कि मैंने इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वेबसाइट के बारे में एनालिसिस किया है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, जो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, जो कि एंड पे आपने CTA कॉल टू एक्शन के बाद वो वर्ड जो होता है ना वो यूज़ करना है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपने लिखना है कोल्ड ईमेल में, वो भी इंग्लिश में जी। तो इस तरह आपने क्या करना है जी, इसको जस्ट देना प्रॉम्प्ट। आप मुझे बताएं कहीं पे मैंने इंग्लिश यूज़ की क्या, मुझे इंग्लिश आती है? प्रॉम्प्ट दिया ना भाई, यही इन्फॉर्मेशन है, यही चीज़ें हैं जो आपने इसको बता देनी है। अब ये मैंने कैसे बताई है, जैसे कि मैंने पीछे भी क्लाइंट से निकाला है रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो भाई रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग जो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको उर्दू में कन्वर्ट करेगा। उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद ये मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करेगा, एक प्यारी सी अच्छी सी टेम्पलेट निकाल के दे देगा ईमेल से रिलेटेड। तो चैट जीपीटी को जैसे ही मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रॉम्प्ट दी ना, प्रॉम्प्ट आप लोग सुन चुके हैं, यही प्रॉम्प्ट सेम। अब याद रहे ये प्रॉम्प्ट भी आप लोग तब दे सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा। भाई नॉलेज सबसे पहला स्टेप है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब देखें, मैंने इंग्लिश तो नहीं लिखी, कुछ मैंने हाई फाई लेवल के वर्ड तो यूज़ नहीं किए, कोई फैंसी वर्ड तो यूज़ नहीं किए, सिंपल इज दैट। उसको उर्दू में प्रॉम्प्ट दिया, उसने क्या किया इंग्लिश में मुझे। अब देखें, मैंने उसको बताया था कि मुझे 10 सब्जेक्ट लाइन से निकाल के दो, ठीक है। अब देखें उसने, ये देखें, वाई योर रियल एस्टेट वेबसाइट इज नॉट रैंकिंग येट, कि आपकी वेबसाइट अभी तक जो रियल एस्टेट से रिलेटेड क्यों नहीं। अब देखिए, इसने वो रियल एस्टेट का वर्ड खुद ब खुद उसमें डिटेक्ट कर लिया है, अगले बंदे को पर्सनल फील करवाने के लिए। भाई इसी तरह आप जो होता है ना वो आप ये पढ़ सकते हैं, इसकी 10 की 10 सब्जेक्ट लाइन पढ़ लें, आउटस्टैंडिंग किस्म की, उसमें रियल एस्टेट का जिक्र भी है, अगले बंदे को लगे कि वाकई इसने मेरे बारे में रिसर्च किया है। ये 10 सब्जेक्ट लाइन है जो कि आपको इधर से नजर आ रही हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो ये देखिए 5 कोल्ड ईमेल टेम्पलेट्स के उसने मुझे 5 टेम्पलेट्स भी निकाल के दे दिए हैं। अब याद रहे, जितने डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट टेम्पलेट आपने शेयर करने हैं, एक अगर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो आपकी ईमेल स्पैम में जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, इसने ये भी निकाल के दे दिया। देखें, आई वाज रिव्यू अ फ्यू रियल एस्टेट वेबसाइट एंड आई एम क्रॉस योर वेबसाइट, कि मैंने कुछ वेबसाइट जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड क्या की हैं, एनालिसिस की हैं। वाई यूर सर्विस लुक ग्रेट, कि आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की है। यूर साइट इज नॉट रैंकिंग वेल ऑन गूगल, कि आपके वेबसाइट लेकिन गूगल पे रैंक नहीं है। देखें, अब इसने कोई मेरे बारे में कोई इधर उधर की बात नहीं की, डायरेक्ट उसको कहाँ पे हिट किया है, जहाँ पे उसकी सर्विस थी, कौन सी, रियल एस्टेट वाली। मतलब कि इस तरह की ईमेल को क्या कहते हैं,
कस्टमाइज ईमेल, ठीक है, आई कैचिंग। देखिए 5 के 5 टेम्पलेट्स ने दिए। देखिए आई नोटिस योर रियल एस्टेट वेबसाइट इज नॉट रैंकिंग एज वेल एज गुड यूर लोकल मार्केट, के आपकी वेबसाइट जो है मैंने देखी है इतनी जो है वो रैंक नहीं करी। आप ये 5 ये देखें, मेन रियल एस्टेट वेबसाइट स्ट्रगलिंग विद गूगल विजिबिलिटी ऑफन बिकॉज ऑफ मिसिंग हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। मतलब कि उसने कोई इधर उधर की बात नहीं की, कोई मेरे बारे में बात नहीं की। अब मेरे बारे में उसने बाद में जाके बात की जबकि मैंने उसको बताया था, ठीक है। ये देखिए इसने लिखा ना, आई हेल्प रियल एस्टेट बिजनेस लाइक यू आर गेट फीचर्ड ऑन नीश रेलिवेंट ब्लॉग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। अब उसने आगे सर्विस भी हाईलाइट कर दिया। मतलब कि उसने रियल एस्टेट के बारे में ऐसी कस्टमाइज ईमेल लिखी है कि आपके देखिए, अगर ये ईमेल आपको अच्छी ना निकाल के दे, इसको आप अगेन प्रॉम्प्ट दें कि मुझे और अच्छी और डिफरेंट आई कैच ईमेल निकाल के दो, डेफिनेटली निकाल के देगा। अब मैं सबको पढ़ तो नहीं सकता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग फिर देखेंगे नहीं। तो ये मैंने जो है ना वो चीज़ें आपको जो है ना वो हाईलाइट कर देंगे। देखें, आई हेल्प रियल एस्टेट बिजनेस ग्रो थ्रू गेस्ट पोस्टिंग एंड हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स लिंक बिल्डिंग। आफ्टर चेकिंग योर साइट आई नोट्स इज नॉट वेल रैंकिंग लाइक ड्यू टू वीक बैकलिंक्स, कि मैंने ना रियल एस्टेट के थ्रू गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स के थ्रू वेबसाइट को रैंक किया, लेकिन जब मैं आपकी वेबसाइट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आपकी वेबसाइट पर जो था ना वो वीक बैकलिंक्स जो था ना वो प्रोफाइल है, आपने अच्छे बैकलिंक्स बिल्ड नहीं किए। तो भाई ये मेथड है क्लाइंट को ईमेल लिखने का। अब ये रियल एस्टेट वाला था, अगर भाई हेल्थ वाला है तो आप देखें उसके बारे में हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको प्रॉम्प्ट दें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नीश के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका भाई आपको ज़रूर जो है ना वो गाइड करेगा। अभी जस्ट कि मैंने एक मेथड बताया है ईमेल लिखने का, अभी दूसरा मेथड भी है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी जो है ना वो गाइड करेंगे। ये सबसे मेन है, आपकी मेहनत का जो निचोड़ है ना वो इस चीज़ में है। अगर भाई इधर आप वीक कर गए, इधर आपने उसको कस्टमाइज़ नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की, चीज़ों को लेके नहीं चले, तो भाई भूल जाएंगे कि क्लाइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस करें, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगे, क्लाइंट्स भी मिलेंगे और ये भी कस्टमाइज है। अगला बंदे को भी लगेगा कि पर्सनली यार इसने मेरे बारे में रिसर्च की है, क्योंकि भाई रियल एस्टेट वाला तो अब क्या हम करते हैं जी, जर्नल ईमेल कॉपी पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी। अबे देखिए ये भी मैंने चैट जीपीटी को ही यूज़ किया है। अभी तो जस्ट मैंने वीडियो ना लंबी हो जाए एक प्रॉम्प्ट दिया, वरना मैं 3 प्रॉम्प्ट देता होता हूँ। ये मैंने बोल के दिया है ना, 3 प्रॉम्प्ट देते हैं तो चैट जीपीटी अच्छी मेल निकालता है, ठीक है। तो बाकी ये हुब्सों की बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग जल्दी और क्विकली जो है ना ये काम सीखना चाहते हैं तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी है उकाड़ा सिटी में, इधर मैं फिजिकली ट्रेनिंग देता हूँ। सेकंड मेथड है कि अगर आप अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते तो घर बैठे ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग होती है, जूम के 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, वो भी सीख सकते हैं इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक से एडवांस हर किस्म की चीज़ें जो है ना उसमें सिखाई जाएंगी, क्या काम है, कैसे होता है और आप जल्द से जल्द कैसे अर्निंग तक पहुँच सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।